আসসালামু আলাইকুম। যারা আমার জীবন জীবিকা পেজের সাথে আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন প্রবাসীরা এখানে আসেন। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসেন। বিশেষ করে সাবকন্টিনেন্ট থেকে তুলনাটা হয়ে থাকে। সেটা হচ্ছে ভারত থেকে কেমন ভিসার পর্যায়ে আসে, পাকিস্তান থেকে কেমন আসে এবং আমাদের দেশ থেকে কেমন আসে। তো আমরা ৩ টা দেশের সাথে এখানে কম্পেয়ার করার জন্য আমরা আজকে যে আমাদের যে ভাইকে অতিথি হিসেবে নিয়ে আসলাম। ভাই ইন্ডিয়া থেকে আসছে। তো আমরা ভাইয়ের সাথে কথোপকথন করব। শেষে আমরা জানতে পারবো যে আমাদের দেশ থেকে প্রবাসীদের মান কেমন, জীবনযাত্রা কেমন, ইন্ডিয়া থেকে কেমন, পাকিস্তান থেকে কেমন, সবগুলো দেশ থেকে আমরা কম্পেয়ার করার চেষ্টা করব। তো আজকে নিয়ে যাচ্ছি ভাইয়ের কাছে। তো ভাই कैसे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। सब ठीक-ठाक है? जी, सब ठीक अच्छा, ठाक मैं है। ये बताना चाहिए आप तो सऊदी अरब में आया तो कितना साल हुआ आपको जो इधर? मुझे 9 साल हो गया है। मैं फ़र्स्ट टाइम 2017 में आया था, अच्छा, रियाद में 8 नंबर फ़ास कुबरी के पास यरमुख में। अच्छा, अच्छा। और उसके बाद मैं यहाँ से चला गया था। उसके बाद मैं जद्दा आया हूँ। जद्दा में 2.5 साल या 2 साल करने के बाद अब ये तीसरी बार मैं रियाद में आया हूँ। अच्छा, तो आप 9 साल हो गए इधर हाँ, से आए? समथिंग 9 साल हो गए 9 मुझे। साल समथिंग हो गए। तो आप आने के पहले बात थोड़ा बोलो जो आप जो इंडिया थे सऊदी अरब में आए ना, कितना पैसे से इधर कितना पैसा लगा वीज़ा में? मैं आया हूँ 2017 में। कुछ मेरा पैसा लगा था इंडियन रुपीस में 90,000 90,000 रुपया मेरा लगा था। आप इधर के वीज़ा का स्टैंडर्ड क्या है? फ्री वीज़ा और कंपनी का वीज़ा नहीं है? नहीं, मैं फ्री वीज़े से नहीं आया हूँ। मैं 90,000 इंडियन रुपीस में पे करके आया हूँ एक एजेंट को, আচ্ছা, আচ্ছা। और उसके बाद मैं यहाँ आया था। তো ভাই যে কথাটা বলতেছিলেন এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান রুপিতে ৯০,০০০ রুপিতে উনি ভিসাটা নিয়ে একটা হাউস ড্রাইভার ভিসা নিয়ে উনি এখানে সৌদি আরবে এসেছেন এবং একটা কোম্পানির ভিসা নিয়ে এসেছেন। তো আন্দাজ করতে পারেন বাংলাদেশ থেকে এটা কেমন লাগতে পারে দালালদের খপ্পরে পড়ে, অন্যের খপ্পরে পড়ে। আচ্ছা, तो इधर जब आया ना आपका सैलरी कितना है? अभी 9 साल हो गया तो मैं सैलरी जब का फर्स्ट कितना है? टाइम आया था तो मेरी सैलरी 1500 थी, लेकिन अब मैं थोड़ा पुराना हो गया हूँ, मुझे वक्त हो गया है, तो मेरी अब सैलरी है 1800 1800। खाना पीना रेस्ट सब खाना पीना सब अपना रहता है, बस रूम कफिल का रहता है, इकामा बना के कफिल देता है, बाकी তো सब अपना रहता है। আসলে দেখুন যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্রি ভিসা যারা আছেন তাদের সাথে কম্পেয়ার করার জন্য বলতেছি। ভাইয়ের খাওয়া দাওয়াটা শুধুমাত্র নিজের, কিন্তু থাকা, তারপর ইকামা যেটা সবথেকে ঝামেলা এটা কিন্তু কফিল বহন করে থাকে। তো आप कितना साल के बाद आपको छुट्टी मिला है? अब मेरा वीज़ा का तो हम लोगों का जो हाउस ड्राइवर का वीज़ा होता है उसमें 24 पहले जब आओगे आप पहली बार तो 24 महीने का वीज़ा रहता है। फिर एक बार आप पुराने हो जाओगे तो कभी भी 1 साल में, कभी 15 महीने में जा सकते हो। लेकिन पहला जो सफ़र होता है, यानी जो पहला विज़िट होता है वो 24 महीने का 24 मंथ का ही होता है। আচ্ছা, ভাই যে বিষয়টা বলতেছিল যে 2 बছर পর ছুটি मिले तो आप इधर कोई मुश्किल है कि कंपनी हाउस का ड्राइवर हम लोग तो बहुत बंदा बोल रहा है जो हाउस ड्राइवर का भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल है। तो आप कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम फेस किया अभी तक? नहीं, मैं जब नया आया था तब तो मैंने थोड़ा मुश्किल फ़ेस किया था, क्योंकि इससे पहले कहीं मैं विदेश गया नहीं था और पहली बार मैंने अपने घर परिवार और अपने मुल्क, अपने देश को छोड़ा था। तो शुरुआत में 1-2 महीना, 3-4 महीना मुझे अच्छा नहीं लगता था, दोस्तों की, घर वालों की बहुत याद आती थी। लेकिन जब जैसे-जैसे थोड़ा वक्त निकलता गया, जैसे-जैसे थोड़ा हम पुराने होते गए यहाँ पे, तो मुझे फिर अच्छा लगने लगा। दोस्त यार मिल गए, साथी मिल गए, तो उनके साथ टाइम पास होता था, तो फिर मुझे ठीक लगने लगा। उसके बाद मुझे कोई ख़ास दिक्कत का या परेशानी का कुछ सामना करना नहीं पड़ा। तो इधर आपका कोई इधर तो बहुत सारे बांग्लादेशी है तो आपका कोई बांग्लादेशी दोस्त फ्रेंड है इधर मिला कोई दोस्त और फ्रेंड? बांग्लादेशी तो दोस्त तो पहले से, बहुत पहले से मिलते चले आ रहे। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था 2017 में, तब भी मुझे मिले थे। आसपास रहते हैं घरों में तो दोस्ती हो जाती है, आना जाना भी होता है, कभी-कभी खाना पीना भी हो जाता है साथ में। আচ্ছা, আচ্ছা। তো আসলে যে বিষয়টা হয় আমরা যে ইন্টারভিউগুলো নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে যে ভ্রাতৃত্ববোধের যে বন্ধনটা আমাদের সাথে ভারতীয়দের সাথে যে আমাদের একটা ঐতিহাসিক মেলবন্ধনও রয়েছে, কিন্তু এখানে আমরা কাজের ক্ষেত্রে দেখা গেল কি বাঙালি, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি প্রায়ই এখানে দেখা হয়। তো ভাই যেটা বলতেছিল যে বহুত বাংলাদেশিদের সাথে তার বন্ধুত্ব রয়েছে। তো ভাই आप कोई बांग्लादेश में गया বা कोई? मैं बांग्लादेश एक बार गया हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से यानी कलकत्ता से
दीघा बॉर्डर से होते हुए एक बार बांग्लादेश के बॉर्डर तक गया हूँ। तो बांग्लादेश नहीं बांग्लादेश गया में हूँ। आपका कोई रिश्तेदार है? नहीं, बांग्लादेश में मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन घूमने के पर्पज़ से यानी अच्छा अच्छा। विजिट के पर्पज़ से मैं गया था दीघा बॉर्डर, और बांग्लादेश बॉर्डर पे मैं गया हुआ था। तो इंशाल्लाह फिर कोई चांस मिलेगा तो जाएगा इंशाल्लाह। बांग्लादेश बहुत अच्छा देश है, बहुत आपका देश का साथ हमारा कोई गहरा रिश्ता है। तो इंशाल्लाह तो बांग्लादेश का जो बंदा है आ रहा है, तो वो बंदा के लिए आपका कोई सजेशन है तो बोलो। मेरे पास सजेशन बांग्लादेश के ही लिए नहीं, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे किसी भी कंट्री का बंदा हो, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग आए तो अपना दिल मजबूत करके आएँ। शुरुआत में 1 महीना 2 महीना बहुत थोड़ा मशक्क़त इसलिए होती है कि इंसान अपना घर, अपना कस्बा, अपना ज़िला और अपना मुल्क छोड़ के आता है, तो उसको थोड़ी मशक्क़त होती है, घर वालों की याद भी आती है, लेकिन अपने दिल को मजबूत रखना है और काम में डटे रहना है। आप जिस मकसद से आए हो यहाँ कामयाबी हासिल करने और पैसा कमाने, तो वो आप जब करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ आप आइए, मेहनत करिए और पैसा कमाइए और अपने घर वालों को खुश करिए और उनकी मदद करिए। আসলে আমাদের প্রত্যেকটা প্রবাসীর এরকম হওয়া উচিত যে আমরা এখানে আসি পরিবারকে সুখী রাখার জন্য, দেশকে রেমিটেন্সের মাধ্যমে সুখী করার জন্য। তো প্রত্যেকটা প্রবাসী যে যে দেশেরই হোক না কেন, প্রত্যেকটা প্রবাসীর কিন্তু আসলে এইরকম ধ্যান ধারণাটা হওয়া উচিত। তো মানসিকভাবে আমাদেরকে স্ট্রং হতে হবে। মেন্টালি হেলথ যদি আমাদের স্ট্রং না থাকে, প্রবাসী সে টিকে থাকা খুব মুশকিল। সেই জন্য আপনারা যারা হাউস ড্রাইভার আসতে চাচ্ছেন তারা মানসিকভাবে অনেক, আর হাউস ড্রাইভার এখন কোনো সমস্যা নেই, যে নেগেটিভ ইনফরমেশনগুলো রয়েছে এগুলো ভুয়া ইনফরমেশন। এই যে ভাই 9 বছর যাবৎ সৌদি আরবে হাউস ড্রাইভারের পেশায় আছেন, কোনো প্রবলেম নাই, কোনো মুশকিল নাই। ইনশাল্লাহ আপনারা যারা আসতে চাচ্ছেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করলেও আপনারা সঠিক ইনফরমেশন পাবেন। আমরা যে কোনো বিষয়ে আপনাদেরকে ফ্রি ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করব। তো ইনশাল্লাহ আমরা নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপডেট হব ইনশাল্লাহ। আরও যারা রয়েছে পাকিস্তানি, বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান, সবার সাথে আমরা চাচ্ছি একটা কমিউনিটি তৈরি করার জন্য জীবন জীবিকা পেজের মাধ্যমে। ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এবং আমার এই ভাইয়ের জন্য, ভাই ইন্ডিয়া লখনৌ থেকে এসেছে, আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ভাইয়ের জন্য সবাই দোয়া করবেন, ভাই যাতে সুস্থ থাকতে পারে, সহি সালামতে থাকতে পারে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালোবাসা অবিরাম।